नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान मोहिउद्दीन और हम मौजूद हैं शहर मुंबई में। किसी ज़माने में मुंबई को बाबुल हरम कहा जाता था। यहां से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के आज़मीन हज बज़रिया बहरी सफ़र हज के लिए रवाना होते थे, लेकिन 1994 में ये सिलसिला मुनक़ता हो गया और उसके बाद से आज़मीन हज सफ़र हज के लिए बज़रिया परवाज़ रवाना होते हैं। मैं आपको बता दूं कि चंद साल कबल महाराष्ट्र के आज़मीन हज सफ़र हज के लिए मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होते थे, लेकिन औरंगाबाद और नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट के शुरू होने के बाद से मुंबई से महाराष्ट्र के सिर्फ 10 अज़ला के आज़मीन हज ही हज के लिए मुंबई से परवाज़ भरते हैं। हम आपको बता दें कि इस साल 4,500 आज़मीन हज मुंबई से परवाज़ भरेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मरकज़ी हज कमेटी और रियासती हज कमेटी ने आज़मीन हज की सहूलियात के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि 14 सितंबर से आज़मीन हज की पहली परवाज़ मुंबई से शुरू हुई। ये सिलसिला 28 सितंबर तक जारी रहेगा। दिलो नजर में जले हैं अकीदतों के चराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ। बसा है खाना-ए काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ शहर मुंबई से आज़मीन हज के काफिले मक्का मुकर्रमा रवां दवा हैं। इस मरकज से रियासत महाराष्ट्र के 10 अज़ला के आज़मीन की सफर हज पर रवानगी का सिलसिला 14 सितंबर को शुरू हुआ था। इस मरकज से आज़मीन 28 सितंबर तक सऊदी एयरलाइंस के जरिए जिद्दा के लिए रवाना होंगे। शहर मुंबई में वाक़े मरकजी हज कमेटी की इस 19 मंजिला इमारत में आज़मीन हज के क़याम का इंतजाम किया गया है। साथ ही सिक्योरिटी के भी माकूल इंतजामात किए गए हैं। आज़मीन हज को परवाज से 24 घंटे कबल हज हाउस में रिपोर्ट करना होता है और यहाँ पासपोर्ट, टिकट और लगेज वगैरह से मुताल्लिक तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जाती हैं। बम्बई की पहली फ़्लाइट है, इसमें 450 हजी गए हैं और ये 14 से 28 तारीख तक है और ये जद्दा जाने वाली फ़्लाइट है। ऐसे आगे पूरे जद्दा जाएंगे। बम्बई के कम से कम 4,500 हजी हैं, पूरे 4,500 हजी है या बम्बई से एयरपोर्ट से जाएंगे, सऊदी एयरलाइंस इसको लेके जा रही है। आज़मीन हज की खिदमत में कई सौ रज़ाकार और समाजी तंजीमें हर वक्त लगी रहती हैं, जिनका मकसद किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं बल्कि आज़मीन हज की खिदमत करना है। तकरीबन 50 साल से ये ग्रुप हमारा बना, जो हज पिलग्रिम सोशल वर्कर ग्रुप के नाम से, जिसमें और उसके साथ में चलते चलते हमारी सेकंड पीढ़ी काम कर रही है। हुज्जाज इकराम की उस ज़माने के अंदर पानी के जहाज जाया करते थे, तो साबु सिद्दीक मुसरफ खाने के अंदर हज हाउस था। ये तमाम चीज़ें वहीं से तमाम चीज़ें, हज हाउस जो जमा तामीर नहीं हुआ था तो वहाँ खिदमत को अंजाम दिया करते थे। इसके बाद में अल्लाह ने इस बड़ी इमारत को यहाँ पर कायम कर दिया, तो आज यहाँ पर आप जो रौनक देख रहे हैं इसी की बदौलत है। हमारे यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो पूरा ग्रुप है, ये जैसे दाऊद हनफी साहब है, हमारे और भी लोग हैं जो हज एयरपोर्ट पर आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर हुज्जाज इकराम को ये जो वहाँ पर उनका सामान का लोड करवाना, उनका वज़न करवा के उनको पैसे दिलवाना, यहाँ तक कि पर्पल कार्ड से बाद में उनको प्लेन के अंदर तक लेके जाने का खिदमत अंजाम है। लेडीज़ भी हमारे अंदर है, औरतें भी मस्तूरात के लिए भी है और आदमी जेंट्स के अंदर भी तमाम जो देख रहे हैं वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं हमारे। 1952-50 से जो ये ग्रुप बना है, तो इस ग्रुप के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के हज वेलफेयर ऑफिसर हुआ करते थे।
अलग अलग स्टेट के जो बॉम्बे से उन लोग को रिप्रेजेंट करते थे अपने अपने स्टेट को, तो इस तरीके से हाजियों की रहने के लिए, और आज भी इन जगहों पर हाजियों को फ्री ऑफ चार्ज जाते वक्त भी उनको कोई उनसे लिया नहीं जाता, ना आते वक्त लिया जाता है, और वहाँ पर यहाँ पर हज हाउस में भी नहीं लिया जाता है। तो इस तरीके की खिदमत जो है ना सारे स्टेट हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव जो हुआ करते थे, हम लोग यहाँ पर जो है ना हज से रिलेटेड जितनी आसान तरीके की किताब होती है वो हर ज़बान के अंदर, उर्दू के अंदर आपको मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी। हम लोग उन लोग को ऑडियो कैसेट भी देते हैं, और भी बहुत सारे तस्बीह के अलावा लिटरेचर है, जितना हज कमेटी देती है वो तो है ही, उसके अलावा हमको जो लगता है कि ये चीज़ देना चाहिए वो चीज़ भी हम लोग यहाँ से उनको प्रोवाइड करते हैं। हज हाउस में आज़मीन हज को इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने से कबल हज के अरकान और अहकाम से मुतालिक ज़रूरी जानकारी दी जाती है, और उनको ये भी बताया जाता है कि उस मुक़द्दस मकाम पर पहुँचने के बाद उनको क्या ख़ास इबादत करनी है और कब कौन सी दुआएं पढ़नी हैं। इस साल मैं हज पर जा रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल फरमाए, और सारे जितने भी हुज्जाज जा रहे हैं दुनिया से, अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए। सबसे पहली बात यह है कि ये मेरा 7वां हज है, ये हज बदल कर रहा हूँ। आदमी जब हज पर जा रहा है तो उसको मसाइल मालूम होना ज़रूरी है कि हज के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, उम्रा कैसे करें, हज कैसे करें। ये इसके मैं साइंस टीचर रहने की वजह से थेरी और प्रैक्टिकल दोनों लेता हूँ, यानी उम्रा के अरकान उसको थेराटिकल भी लेता हूँ और उसके अलावा प्रैक्टिकल भी लेता हूँ। एक काबा बना के प्रैक्टिकल हम तवाफ़ भी करते हैं, सफ़ा मरवा के ये बना के मॉडल बना के उसका सफ़ा मरवा भी करते हैं, कि ताकि जो आदमी इलिटरेट है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, सादा आदमी है, वो देखकर भी हज और उम्रा कर सकता है। हम अल्लाह के घर पर जा रहे हैं, अल्लाह हमारा मुहाफ़िज़ है, और जाने के वक्त में नीयत ये करें कि जैसा मैं हज पर जा रहा हूँ ऐसे जितने ईमान वाले हैं वो भी अल्लाह के घर का दीदार करें। आज़मीन हज को सऊदी रियाल की फराहमी के लिए बॉम्बे मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड खुसूसी खिदमत अंजाम दे रही है। फी आज़िम हज 2100 सऊदी रियाल फराहम किए जाते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, वो मकसद है वो हाजियों की खिदमत करना है। हमारे यहाँ सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम हाजियों को फ़ॉरेन एक्सचेंज दे दें और हमारा कोई प्रॉफिट कमाएं, बल्कि हमारा ये मकसद होता है कि हाजियों को जितनी सहूलतें फ़राहम कर सकें। टोटल हमारे एम्बार्केशन सेंटर यहाँ पे 21 हैं। हमारे स्टाफ इस वक्त जो है गुवाहाटी में भी है, औरंगाबाद में भी है, हैदराबाद में भी है, मद्रास में भी है, दिल्ली में है, कश्मीर में है, मोस्टली इनके, और बॉम्बे में है, हर जगह पे, और अच्छी खासी हम स्ट्रेंथ में वहाँ रहते हैं। फ़िक्स्ड रेट्स ऑलरेडी हज कमेटी से हमारा अरेंजमेंट रहता है, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज महंगा या सस्ता से उस पर ज़्यादा कोई असर नहीं होता है। हम उनको जो रेट हमारा फिक्स रहता है, अरेंजमेंट रहता है हज कमेटी से, उसी रेट से हम देते हैं। चूँकि मरकजी हज कमेटी का सदर दफ्तर शहर मुंबई में वाक़ है, इसीलिए रियासती हज कमेटी के अलावा मरकजी हज कमेटी भी शहर मुंबई से रवाना होने वाले आज़मीन हज का ख़ास ख्याल रखती है। हमारी जो बिल्डिंग है ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग कहा जा सकता है बम्बई की और पूरे कंट्री की, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की एक नाक के तौर पे है। तो बहुत दिनों बाद इसकी एक आप देखेंगे कलर्स, और ये पीछे जो आप देख रहे हैं एक बड़ा शेड बनाया गया है, गेट नया बनाया गया है, ताकि हाजियों के इस्तकबाल की पहले से तैयारी है। और यहाँ से जो बम्बई से आज़मीन जो जाते हैं उनके रहने का इसी बिल्डिंग में इंतज़ाम है। 18 माले की ये बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, जिसमें हाजी साहबान आते हैं 2 दिन पहले रिपोर्टिंग के लिए, तो उनके लिए रहने का यहाँ इंतज़ाम है। बुकिंग हमारे यहाँ ये बड़ा हॉल है, इसमें बुकिंग होती है, और उसके बाद यहीं से बस और टेम्पो, जिनमें हाजियों का सामान और हाजियों को खुद यहाँ से लेके जाया जाता है। और उसके बाद जो बम्बई का एयरपोर्ट है, इस बार नए टर्मिनल से हाजी लोग जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक पंडाल है जिसमें आखिरी मौके पे किसी हाजी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, एहराम वगैरह की, उस सब का इंतज़ाम है। और ये सब इंतज़ाम हैं जिसके जो सब हाजियों की खिदमत में ही हम लोग लगे हुए हैं। मरकजी हज कमेटी हज हाउस में टीके लगाने के लिए कैंपों का भी एहतमाम करती है। मुख्तलिफ बीमारियों से हिफाजत के लिए आज़मीन हज को टीके लगाए जाते हैं। 21 अगस्त से ये प्रोसेस वैक्सीन का चालू हुआ है, और ये बिफोर ट्रैवलिंग से, हज से जाने से 20 दिन 25 दिन पहले हाजियों को लेना ज़रूर रहता है। इसमें हम 2 किस्म का वैक्सीन है और एक ओरल पोलियो है। एक इंजेक्शन है मेनिंजियोकोकल, जो मेनिंजाइटिस फीवर के लिए दिया जाता है, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो वहाँ पे हाजी को सीजनल सर्दी खांसी, जिसको एलर्जी खांसी रहती है, उसके लिए
इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन दिया जाता है। अभी एक नया टीका जो है इन्फ्लुएंजा का, क्योंकि सीजनल सर्दी खांसी वहाँ होते रहती है, इसलिए वो इन्फ्लुएंजा को इंजेक्शन दिया गया है। अभी तो हमने कुछ 150 से 200 हाजियों इन्फ्लुएंजा भी जो अबव 70 है, जिनको सीजनल सर्दी खांसी हमेशा होते रहती है, उनको देना कंपलसरी है। मरकजी हज कमेटी और रियासती हज कमेटी ने कदम कदम पर आज़मीन हज को वो तमाम सहूलियात मुहैया करने की कोशिश की है जिनसे उनका सफर आसान हो और उस मुक़द्दस मकाम पर पहुंचने के बाद उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज जो कि पेश किया जा रहा है मुंबई से। अगर आप भी अपने आज़मीन हज को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल, राइट मैसेज में जाइए, अपना नाम, अपने शहर के नाम के साथ मैसेज टाइप कीजिए और रवाना कीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटते हैं। आज इस्लाम का 5वां अहम सुतून है। हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक तआला उसे ज़िंदगी में एक मरतबा हज की ज़ियारत नसीब अता फ़रमाए, लेकिन ये सादत उसे ही नसीब होती है जिसे अल्लाह ताला मुंतखब फरमाते हैं। हम मौजूद हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ से थोड़ी ही देर में आज़मीन हज का काफ़िला रवाना हुआ चाहता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़मीन हज सरज़मीन मुक़द्दस पर जाके किन किन दुआओं का एहतमाम करेंगे और किन किन इबादत का एहतमाम करेंगे। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। दिल की ख्वाहिश है कि बस उनकी इनायत हो जाए। आंखें कहती हैं कि रोजे की जियारत हो जाए। मैंने माना मैं गुनाहगार बहुत हूँ, फिर भी तू जो चाहे तो मुकम्मल ये इबादत हो जाए। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान निसार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल, या रसूल, या रसूल। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक मरतबा फरीज़ा हज की अदायगी करे। उस मुक़द्दस सरजमीन पर पहुंचने के बाद खाना काबा का तवाफ करे, सफ़ा व मरवा के चक्कर लगाए, मकाम इब्राहिम को अपनी आंखों से देखे, मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर होकर अपना सलाम अर्ज करे। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहराम की सूरत में फकीराना लिबास, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की मुसलसल सदाएं, खुदा के घर की कुर्बत का एहसास इंसान को उस कैफियत से आशना करता है जिसे ईमानी कैफियत का नाम दिया जाता है। और यही वो कैफियत है जिस पर इंसान और इंसानियत की बख्शिश का इन्हिसार है। खास बात यही है कि हज के सारे मनासिक और आमाल हजरत इब्राहिम के तौहीद परस्ताना वाक़यात के गिर्द घूमते हैं, जिनकी बुनियाद पर हज एक ऐसे जिंदा, रोशन और धड़कते हुए दिल की तरह है जो उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी और बेदारी के लिए उसकी रगों में ताज़ा लहू फराहम करता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह सबको हाजी नमाजी बनाए, परवरदिगार आलम सबको रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने की अता फरमाए। हर मोमिन, हर मुसलमान को वो रोज़े मुबारक की ज़ियारत अता फरमाए।
अल्लाह हज बैतुल्लाह के ज़्यादा हर खुशियाँ आबाद रखे, अल्लाह तंदुरुस्ती रखे, मोमिन मुसलमान की तरक्की दे, आबाद रखे, ताउम्र खुश रखे। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं हज करूं, उसको मेरे बच्चे ने इसको पूरा किया। अल्लाह ताला हमारे करने को माफ कबूल फरमाए। ये हज हमारा आसान हो जाए। मेरे बच्चे के साथ मैं हज कर रही हूँ, उसने मेरी इसकी कबूल किया अल्लाह ताला ने। ये मेरी बहुत बहुत खुशकिस्मती है कि आज मैं मेरी वालिदा को हज के लिए लेके जा रहा हूँ और इनका भी बहुत दिनों से ये एक दिली तमन्ना थी और ख़ास करके मेरी भी ये तमन्ना थी कि हम दोनों लोग मिल के हज के जाएँ, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है और उनका इंतकाल होके 36 साल हुआ है। तो तब से हमारी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी माँ को, मेरी वालिदा को हज पे लेके जाऊँ। तो आज अल्लाह ताला ने हमें आज वो दिन दिखाया है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें इतना बड़ा अपने घर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाया। तो बहुत बहुत अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कई सालों से दुआ कर रहा था, लेकिन आज अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे अपने दर पर बुला रहा है अल्लाह के घर, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और वहाँ जाकर जो अरकान करने हैं, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो सही तौर पर अल्लाह मुझसे करवा ले। हज के जाने जो हमारी तमन्ना थी वो अल्लाह ने इस वक्त पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की तमन्ना जो है हमारी भी चाहे, यानी सब मुल्क के अंदर हमारी इत्मीनान से सब रहे और सबको अल्लाह ताला हज के लिए कबूल फरमाए और सबको हज पर आने के लिए तौफीक अता फरमाए, इसकी दुआ करेंगे जाकर हम। अल्लाह का शुक्र है मुझे हज कबूल हुआ है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ जाने से पहले हमको इतना नॉलेज नहीं था, पर हज कमेटी की तरफ से हमको 11 दिन की मुकम्मल ट्रेनिंग मिली, जहाँ पे हमको सारे अरकाम सिखाए गए कि उम्रा किस तरह करना है, हज किस तरह करना है और उसके बेसिक हिस्ट्री क्या है। और हम वहाँ जाएंगे, हम जाके हम सारी हिंदुस्तान के लिए दुआ करेंगे, हमारे महाराष्ट्र स्टेट के लिए दुआ करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और सारे तालुका के लिए दुआ करेंगे, यहाँ के सारे जितने मुसीबतें सब हल हो जाए। मेरी अम्मी के साथ हूँ, मेरे अम्मी सीनियर सिटीजन में, उनकी दुआओं से मेरा नंबर लगा है। हज कमेटी की जानिब से यहाँ से तो हमें सब कागजात अभी हो गए, पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया है। हमने साथ में हमारे खाने का इंतज़ाम किया है, जो कि हमें खुद वहाँ पर करना होता है। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान निसार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल या रसूल। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, यानी एक ऐसा अहम सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। हज एक ऐसी बेहतरीन इबादत है जिसकी हर अदा और हर रुकन से अल्लाह ताला से इश्क और मोहब्बत के जज्बे का इजहार होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज हर साहिब इस्तिताअत मर्द और औरत पर फर्ज किया गया है। एक साहिब ईमान का सफर हज जियारत के लिए निकलना इस बात का बैन सबूत है कि उसके अंदर इताअत खुदाबंदी और इश्क खुदाबंदी का जज्बा है। एक ऐसा जज्बा जो अब्द व माबूद के रिश्तों को इस्तेकाम बख्शता है। एक ऐसा एहसास जो आबिद को ये बताता है कि सर किसके आगे झुकाना है। एक ऐसा अमल जो इंसानियत को वक़ार अता करता है। एक ऐसा फर्ज जिसकी अदायगी के बाद इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़र हज प्रोग्राम जो कि पेश किया जा रहा है मुंबई से। अगर आप भी अपने आज़मीन हज को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, राइट मैसेज में जाइए, अपना पैगाम लिखिए, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटते हैं। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दिल में मोहब्बत उनकी हर वक्त मचलती रहती है, दिन रात की कोई कैद नहीं, ये शमा तो चलती रहती है। आती है कहाँ से ये खुशबू, अब दाई हलीमा क्या जाने। वो निखते गुल, वो रहमते कुल, आगोश में पलती रहती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहराम बांधने, अरफात में ठहरने और तवाफ व ज़ियारत जैसे अहम फराइज की अदायगी का अज़्म रखने वाले आज़मीन की आंखों में गुंबद खिज़र की चमक दिखाई देने लगी है। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मम्मी डैडी इतने मुकद्दस मुकाम पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला हर किसी की जो भी दिली ख्वाहिश है कि उनके वालिद वालिदैन जाए, जिस तरह मेरे वालिदैन जोड़े के साथ जा रहे हैं, हर किसी के वालिदैन इसी तरह जोड़े के साथ जाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है कि भाई, और मैं ये बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है ना, कि भाई ये अल्लाह का एक फरीज़ा है जिसको अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया है कि भाई हज कमेटी के ज़रिए से अल्लाह पहुंचा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह हर मुसलमान को हज मबरूर ज़ियारत मकबूल नसीब फरमावे और पूरे आलम के अंदर अमन अमान कायम फरमावे। जो लोग अभी तक इस सादत और नेमत से महरूम हैं, वो भी आज़मीन के जरिए खुसूसी दुआएं कराने और दर मुक़द्दस पर खुद भी जाने के मुतमन्नी हैं। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे अपने बच्चे को हज की सादत नसीब फरमाई, और यहाँ के निज़ामात देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप जैसे लोग हैं और यहाँ के जो कारकुनान हैं, उन्होंने कदम कदम पर रहनुमाई कर रही है। मैं खुदा से दुआ कहूँ कि आपको जैसा खैर दे, सबको हज नसीब फरमाए। और मैं अपने बच्चों से भी ये कहूँगा कि हज की सादत जो मिली है तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, तमाम लोगों के लिए सलामती की, खैरियत की, आफियत की दुआ मांगें। और जो लोग भी हज के सिलसिले में ताउन फरमा रहे हैं, उनके लिए भी दुआ मांगे, खुदा उन्हें भी हज की सादत से नसीब फरमाए। और मेरा ये कहना है, हम जो है रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए आए हैं और उनसे हमने दुआ की दरख्वास्त भी की कि जो है अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमको भी अल्लाह ताला हज नसीब करे। और हमारी भी एक दिली ख्वाहिश है कि हम और हमारे तमाम रिश्तेदार जो है ऐसी मुबारक जगह पर जाए और हम जो है इस मुबारक जगह पर जाने का शर्फ हासिल करें। ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि मौत से पहले अल्लाह ताला तमाम मुस्लिमीन को जो है हज बैतुल्लाह का सफ़र नसीब फरमाए। ऐसे मुबारक, मुक़द्दस और रूहानी लम्हात में ईटीवी के तमाम लोग भी आज़मीन हज को इस अहम और मुक़द्दस सफ़र की मुबारकबाद पेश करते हुए यही कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ खुदा के घर में हाजिर होने का अज़्म करने वाले तमाम आज़मीन हज के फ़राइज़ और वाजिबात को निहायत खुश उसलूबी से अदा करें और इस सादत के हुसूल के बाद उसी तरह पाक हो जाएं जैसे नौमौलूद बच्चा हुआ करता है। आमीन सुम्मा आमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मुंबई एयरपोर्ट से आज़मीन हज का काफ़िला रवाना हुआ चाहता है। चंद सातों के बाद ये काफ़िला सीधा जेदा के लिए रवाना होगा।
अब मौजूद हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर हाजियों की गहमा गहमी बढ़ चुकी हैं। बस चंद सातों में डायरेक्ट जिद्दा के लिए फ़्लाइट रवाना होगी। 450 आज़मीन हज पर मुश्तमिल ये फ़्लाइट सीधे जिद्दा जाएगी। फ़िलहाल अपने मेज़बान मोहिउद्दीन और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक तआला हर मुसलमान को सादत हज नसीब अता फरमाए और तमाम आज़मीन हज का हज कबूल अता फरमाए। खुदा हाफिज़। मैं सजदा करूं या मदीने को जाऊं, मैं सजदा करूं या मदीने को जाऊं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, मैं सजदा करूं या मदीने को जाऊं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, मैं सजदा करूं